Problem number 14.7. A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 amperes to 4 amperes in 0.1 seconds, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड ईयर फिजिक्स का हम प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट आपने सुन ली। सोलिनॉइड है, 15 टर्न्स है पर सेंटीमीटर। एक सोलिनॉइड इस तरह से आपको गिवन है। ये अगर आपके पास सोलिनॉइड हो तो इसको सपोज करें, आपने इसको पलट कर देखना है कि उसके अंदर आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे नज़र आ रहा है, यानी ऐसे टर्न्स हैं इसके ऊपर। तो ये डिफरेंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये इसका साइड से व्यू आपको नज़र आएगा जहाँ से आपको एरिया नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो हैज़ अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। तो इस सोलिनॉइड के अंदर जो कि आपको इस साइड से उसका व्यू दे रहे हैं हम, ऐसे इसके टर्न्स हैं और ये बाहर की तरफ आ रहे हैं यूं। इसके अंदर एक लूप रखा हुआ है, एक ही टर्न है इसका, ये लूप है, ठीक है। तो इस लूप का जो एरिया है वो है 2 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। तो साथ साथ हम डेटा लिखते जाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स n जो है आपके पास है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसको आपने पर मीटर में कन्वर्ट करना है, टर्न्स पर मीटर में। अगर 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न्स हो तो 100 सेंटीमीटर में 1500 टर्न्स होंगे। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो इसलिए 1500 टर्न्स पर मीटर आ गया। आपके पास n की वैल्यू मीटर में आ गई। और एरिया जो है आपके पास लूप इस इनसाइड जो सोलिनॉइड के अंदर जो लूप रखा हुआ उसका एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास एरिया है लूप का, प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। यानी इस तरह रखा हुआ है कि इस एरिया के अंदर, इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इसका पास कर रहा है सोलिनॉइड का। ऐसे देखें तो यूं पास कर रहा है, साइड से देखें तो ऐसे अंदर की तरफ फील्ड जा रहा है। तो इसके अंदर से मैक्सिमम फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम पास कर रही हैं। इस तरह से नॉर्मली इसको रखा हुआ है 90 डिग्री के साथ एक्सिस। इफ द करंट कैरीड बाय द सोलिनॉइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर। करंट कितना चेंज हो रहा है 2 एम्पेयर से 4 एम्पेयर। तो डेल्टा आई क्या होगा 4 - 2 = 2 एम्पेयर्स। तो हमें डेल्टा आई यूज़ करना है, तो इसलिए डायरेक्ट डेल्टा आई लिख दिया हमने 2 एम्पेयर्स। और डेल्टा टी क्या है, टाइम जो लग रहा है वो है 0.1 सेकेंड्स। 0.1 सेकेंड में ये 0.1 सेकेंड में ये चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। जाहिर सी बात है, अगर इसका फील्ड चेंज हो रहा है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी इस लूप के अंदर जो इनसाइड है, जो लूप जो इसके अंदर रखा हुआ है सोलिनॉइड के अंदर। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी फाइंड करनी होगी। हम पहले सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो फाइंड करेंगे कि कितनी चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है ये फाइंड करेंगे। जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी तो ये भी हम सॉल्व कर लेंगे, जब ये आ जाएगी तो हम ये सॉल्व कर लेंगे इजीली।
सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते थे? उसके लिए हम लिखते थे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। लेकिन यहाँ पे चूंकि करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, तो डेल्टा बी हमने फाइंड करना है म्यू नॉट एन डेल्टा आई। हम चेंज ऑफ करंट भी पुट करेंगे, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई 10⁻⁵, 10⁻⁵, और नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट जो है वो 1500 है, और करंट जो चेंज हो रहा है वो 2 एम्पेयर्स है, डेल्टा आई। तो इन सब चीज़ों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा बी की वैल्यू क्या आने वाली है? 3.77 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। डेल्टा बी की वैल्यू अगर आपके पास हो और एरिया भी आपको गिवन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना आसान है। हम डायरेक्ट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी लूप के अंदर क्या होगी? एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, और ये यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे n इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा फाइव हमारे पास चूंकि डायरेक्टली गिवन नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें डेल्टा बी का पता है, तो इसकी टर्म में हम लिखेंगे जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है उसके मुताबिक, इज इक्वल टू बी डेल्टा ए। बी ए डेल्टा बी जो है ए डॉट बी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए या ए डॉट बी, ठीक है। तो चूंकि एंगल उसका ज़ीरो बन रहा है, उसके उसके जो उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ ज़ीरो का एंगल बना रहा है, तो इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स होगा फाई जो मैक्सिमम होगा, इसलिए साथ में एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा टी के साथ, ईएमएफ आपके पास आ जाएगी ए। एरिया आपके पास कितना आया था? 2 इंटू 10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपके पास 3.77 10⁻⁵ टेस्ला थी, और टाइम जो लगा है 0.1 सेकेंड है। आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आने वाला है, यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू थोड़ी सी रॉन्ग है, इसको सही कर लें। 10⁻⁷ है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, तो यहाँ पे जो बचेगी वो -3 होगी, 10⁻⁻3। तो यहाँ भी हम 10⁻⁻3 लिखेंगे। इसको आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 0.0000754 वोल्ट्स। तो आप लिखें 7.5 या 7.5, 1 2 3 4 5, ये बनता 0.0000754। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.54 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट्स।